हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नया फॉर्म इनकम टैक्स ने नोटिफाई किया है 15 अक्टूबर 2024 को। ठीक है। अच्छा, पहले हमने एक वीडियो डाला था रिलेटेड टू टीडीएस चेंजेस अनाउंस्ड इन फाइनेंस बजट 2024 विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। ठीक है। उसमें एक इम्पोर्टेंट चेंज आया था रिलेटेड टू टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192। ठीक। पहले क्या प्रोविजन था, हम लोग पूरे सैलरी लेते थे साल भर की, पूरे ड्यूरिंग द ईयर क्या सैलरी पे करना है, टैक्स निकाला, डिवाइड बाई 12 किया, सैलरी में वो टीडीएस डिडक्ट करते थे। ठीक है। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते थे जिनकी इनकम होती थी अदर देन सैलरी, जहाँ टीडीएस कट रहा होता या टीसीएस कहीं कट रहा होता, उसका क्रेडिट मिलता नहीं था। फिर वो रिटर्न फाइल करते समय रिफंड लें, लंबा वेट करें, कैश फ्लो भी अफेक्ट होता ही था इनको इंडिविजुअल बेसिस पे। तो इनकम टैक्स ने अब चेंज क्या कर दिया 1 अक्टूबर से कि अगर किसी एम्प्लॉय का टीडीएस अदर इनकम पे कटा है, मतलब सैलरी के अलावा कोई इनकम है या टीसीएस कटा है कहीं, तो उसका क्रेडिट आप ले सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस ऑन सैलरी। ठीक है। जैसे किसी एम्प्लॉय की एफडी होती है बैंक में सॉरी, या हाउस रेंट की इनकम है, क्योंकि 50,000 से ऊपर रेंट मिल रहा है, टीडीएस भी कटता ही है ना 194 आईवी में। तो अगर ऐसे नॉन सैलरी इनकम है और उस पर टीडीएस कट रहा है, तो उसका क्रेडिट भी यहाँ सैलरी में ले सकते हैं आप, एज पर द न्यू प्रोविजन। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ रहा था दिमाग में, इवन मुझे भी क्वेश्चन था कि एम्प्लॉयर को बताएंगे कैसे कि हमारी सैलरी के अलावा ये इनकम है, ये टीडीएस कट रहा है या इतना टीसीएस कटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कई लोगों के माइंड में। तो अभी इनकम टैक्स ने इसका आंसर दे दिया और एक नया फॉर्म नोटिफाई किया है 15 अक्टूबर को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फॉर्म है फॉर्म 12B AA। ठीक है। ये एक नया फॉर्म नोटिफाई कर दिया। पहले एक फॉर्म भी था फॉर्म 12B, फिर आया 12BA, अब ये आ गया नया फॉर्म 12BAA। ठीक है। ये तो हमने बताया जो चेंजेस था। तो जो नया फॉर्म 12BAA आया है, इसका पर्पज यही है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बता सको कि भाई हमारी सैलरी के अलावा ये इनकम है और यहाँ हमारा टीडीएस कटा और ये टीसीएस कटा, और उससे रिलेटेड सारी डिटेल प्रोवाइड कर दो, ताकि एम्प्लॉयर जब आपका टीडीएस कैलकुलेट करे और सैलरी, वो सब चीज़ें कंसिडर कर ले और आपके लिए अच्छा है। आपका जो दूसरा टीडीएस कटा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो रिटर्न तक का वेट नहीं करना कि 1 साल तक पता लगा वेट कर रहे हैं। ठीक है। ये फॉर्म नोटिफाई किया 15 अक्टूबर को, जैसे बताया। ठीक है। इसमें नॉन सैलरी की इनकम रिपोर्ट हो जाएगी, टीसीएस की डिटेल और टीडीएस की डिटेल वगैरह आ जाएगी। ठीक है। अब जब हम लोग टीडीएस की डिटेल इसमें फॉर्म में आएगी, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, टैक्स अंडर विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, मतलब एफडी वाला इंटरेस्ट है या 194 आईवी में एच हाउस रेंट पे टीडीएस कटा है, नेम ऑफ द डिडक्टर किसने काटा है, एड्रेस ऑफ द डिडक्टर, डिडक्टर का टैन नंबर, कितना टीडीएस कटा, कितनी इनकम आपको आई है, और जो भी रिलेटेड डिटेल है वो सब इसमें आ जाएगी फॉर्म 12BAA में। और इसी के थ्रू एम्प्लॉयर को भी पता लग जाएगा कि और कहाँ का आपका टीडीएस कटा है। ठीक है। सिमिलरली अगर टीसीएस है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, सेक्शन अंडर विच टैक्स वाज कलेक्टेड, नेम ऑफ द कलेक्टर किसने टैक्स कलेक्ट किया, एड्रेस ऑफ द कलेक्टर किसने टैक्स कलेक्टर उसका एड्रेस, पैन नंबर ऑफ द कलेक्टर रहेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, कितना टैक्स कलेक्ट किया ताकि क्रेडिट मिल सके आपको यहाँ, एनी अदर रिलेवेंट डिटेल। तो ये आप समझ लो ये नया फॉर्म आ गया, फॉर्म 12BAA। और इसका मेन पर्पज यही है
कि आप एम्प्लॉयर को नोटिफाई करा दो कि भैया हमारी ये अदर इनकम है, सैलरी के अलावा यहाँ TDS कट रहा है और ये TCS कट रहा। तो अब आप जो भी TDS काटो सैलरी पे, तो ये क्रेडिट इसका ले लेना, हमारा TDS और TCS अदर इनकम का, ठीक है, एम्प्लॉयर ले लेगा इसका। और अकॉर्डिंगली, मेरे पास इधर है नहीं, मैं लिंक में दे दूंगा, अकॉर्डिंग फॉर्म 16 में भी चेंजेस हो गया। अब फॉर्म 16 जब आपको मिलेगा, उसमें ये TDS TCS जो अदर इनकम का है ना, वो भी रिपोर्ट होके आएगा। और 24Q में भी चेंज आ गया, amendment भी आ गया। तो वो इससे रिलेटेड ही चेंज है, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्म 12B था, फिर 12BA आया, फिर 12B डबल ए आ गया, अभी नया ये क्या आ गया। क्योंकि 12B जो पहले था वो तो अलग ही कहानी थी। अगर किसी ने जॉब चेंज किया है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, नए एम्प्लॉयर को ज्वाइन किया, तो फिर उनको फॉर्म 12B एम्प्लॉय को सबमिट करना होता है कि उसको दूसरे प्रीवियस एम्प्लॉयर से क्या इनकम आई है, ठीक है। तो वो 12B हो गया। उसके बाद आया था 12BA। 12BA जो फॉर्म आया था, वो एम्प्लॉयर को फिल करना होता है। एम्प्लॉयर उसमें सैलरी के अलावा जो भी FBT या पैराचूट्स वगैरह जो मिलता है, ESOP भी एम्प्लॉय को देता है, उसकी डिटेल उसमें फिल करता है। वो अगर आप देखोगे फॉर्म नंबर 16 के साथ आता है, ठीक। फिर ये आया 12B डबल ए, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके रिलेटेड हमने वीडियो भी बनाया है। और फॉर्म 12BA और B डबल ए, दोनों में डिफरेंस यही है। फॉर्म 12BA है वो एम्प्लॉयर फिल करके देता है, और ये फॉर्म 12B डबल ए, ये एम्प्लॉय को फिल करके देना पड़ेगा अब अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो हो सकता, बहुत सारे लोगों के एम्प्लॉयर अब रिसेंटली बोले कि भैया टॉम फॉर्म 12BA फिल करके दो। ये मत सोचना कौन सा नया फॉर्म आ गया, क्या मांग रहा है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांग रहा है। क्योंकि इनकम टैक्स का फॉर्म आते ही थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आपकी हेल्प करने के लिए इनकम टैक्स लेके आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो ये अब TDS कैसे रिपोर्ट होगा, क्या होगा, ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। फॉर्म 12B डबल ए PDF मिल जाएगा, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लो। ये एम्प्लॉयर भी बता देगा आपको जो मांगेंगे वो डिटेल, ठीक है। तो एटलीस्ट डिटेल निकाल के रख लेना, ताकि फॉर्म 12B डबल ए जब भी आपका एम्प्लॉयर मांगे आप दे दें। और मेरे ख्याल से जितनी जल्दी दे दो उतना अच्छा है। क्योंकि सैलरी का जो TDS मंथली कट रहा वो कम हो जाएगा आपका, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी देना। और कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड प्लीज कमेंट में जरूर दें, मैं रिप्लाई करूँ। थैंक यू।